दूसरी बात समझ लेते हैं कि शिव के जो परम सत्य है उसमें गुण नहीं है। उसको तुम धारण करोगे तो तुम्हारे अंदर गुण पैदा हो जाते हैं, है ना? कैसे? उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई नाटक होता है तो उसमें अनेकों पाठधारी होते हैं, उनके चरित्र होते हैं। अब हमें ये समझाइए कि नाटक में जो व्यक्ति होते हैं वहां तो चुने जाते हैं कि फलाना व्यक्ति है, वो ये इस किरदार को अच्छा निभा पाएगा, इसको ले लो, इसका कद काठी ऐसी अच्छी है, ये यहाँ पर सही रोल प्ले कर पाएगा, ऐसा चुन लेते हैं। और यहाँ चुनाव किसके आधार पर होते हैं? बाहर बुद्धि के आधार पर। हाँ, यहाँ चित्र के आधार पर होते हैं कि चित्र से भी ऊंची कोई चीज होती है, चरित्र। चरित्र होते हैं। जब तुम्हारा चरित्र ही सतयुग के लायक नहीं होगा तो तुम सतयुग में आओगे? अरे सत्य के युग में तो तब आओगे जब तुम सत्य को धारण करोगे। वही कलयुगी काम सत्य के युग में करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व होगा वहां पर, तुम्हारी आवश्यकता होगी, तुम्हारे जैसे चरित्र की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो हमें घड़ी घड़ी चरित्र पर भी नजर रखनी है, हर बार वो चित्र में पीछे छुपे हुए चरित्र को देखना है। सत्य को पकड़ा है तो चरित्र भी उसी अनुसार रखना है। इसीलिए मुरली में पॉइंट क्या कहते हैं? घड़ी घड़ी अपना पोता मेल देखते चलो। तो नाटक के अंदर क्या होते हैं? नट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल होते हैं ना, नाटक करते हैं। और यहाँ क्या है? हम नाटक नहीं बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चरित्र यहीं पर परिभाषित हो जाते हैं, यहीं पर परिभाषित हो जाते हैं चरित्र। चरित्र सबको समझ में आ रहा है? सबसे ऊंची से ऊंची परिभाषा हमारी चरित्र ही कहलाती है। क्यों? उसके लिए मुरली में पॉइंट बोलते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, साधारण संगम नहीं युग है। साधारण संगम तो 4 बार हो जाते हैं, संगम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। बाकी जो भी बदलाव होते हैं वो कैसे होते हैं? सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु अब कैसा है? अब सीधा कलयुग से सतयुग पहुंचना है। तो कैसा चाहिए? प्रकृति में उत्तम बनने से काम नहीं चलेगा। तुम प्रकृति से उत्तम बन जाओ, बाहर बाहर बताते रहो हम बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, हमें बहुत ज्ञान आता है, ज्ञान बखारते रहो, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा फर्क बाहर पड़ना है कि अंदर पड़ना है? अंदर चरित्र में, पढ़ना। चरित्र में पढ़ना है। अंदर। चित्र से कुछ नहीं होगा। हाँ, चित्र से कुछ नहीं होगा, मात्र चरित्र से होगा। तो पुरुषोत्तम शब्द इसीलिए लगाया है, प्रकृति उत्तम नहीं लगाया है। पुरुष मतलब चेतना, तुम्हारी चेतना जितने ऊंचे से ऊंचे जा सकती है वो परिभाषित कर लो, बन जाओ, वो स्थिति बना लो, तो कहेंगे पुरुषोत्तम नायक। पुरुषोत्तम नायक किसको कहा जाता है? श्री राम को कहा जाता है। एक राम ही ऐसा व्यक्तित्व दिखाया जाता है शास्त्रों में जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम नायक, बेस्ट हीरो। जब भी हीरो की बात आती है तो राम का चरित्र सामने आ जाता है। आज की दुनिया में जो राम का चरित्र दिखाया है वो तो सब ऐसी बातें हैं, लेकिन मूल रूप में जो राम का एक अर्थ बताया गया है, हम आध्यात्म कहता है अर्थ को लो, गुह्यार्थ को पकड़ो, चित्र में मत फंसो। तो राम का गुह्यार्थ क्या है? रमयते योगिनो यस्मिनिति रामः। ऐसा योगी का चरित्र जो सत्य में ही, मात्र सत्य में ही रमण करता, असत्य में नहीं, वही राम का व्यक्तित्व है। इसीलिए पुरुषोत्तम राम मतलब परफेक्ट परिभाषा, उत्कृष्ट परिभाषा, यही हमें तैयार करनी है, यही हमारे चरित्र में, हमारे खून में पहुंच जानी चाहिए, बोल से नहीं, खून में। क्योंकि हम सब क्या हैं? किसके बच्चे हैं? वही शिव के बच्चे हैं, शिव वंशी हैं। तो वंश किससे बनता है? अंश से। अंश। तो वो अंश किसका होना चाहिए? परम सत्य का ही अंश हमारे खून में दौड़े, असत्य का खून न दौड़ने लग जाए। बिल्कुल सूक्ष्म बात बता रहे हैं, इसमें बहुत आप लोग ख्याल रखिए अपना।
ज्ञान जितना सूक्ष्म होता जाता है उतनी ही हमें खबरदारी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये ज्ञान दो धारी तलवार है। बिल्कुल संभल संभल के चलिए, मिस्टेक ना होने पाए। ज्ञान के पॉइंट को लेने में हमसे भूल ना हो, चूक ना हो जाए। संभल संभल के लीजिए। कोई भी बात समझ में नहीं आती 10 बार प्रश्न पूछिए क्लास में, परंतु ज्ञान के पॉइंट को यथार्थ लीजिए। और बताइए, शिव बाबा संबंध जोड़ना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ा जाए, सब क्लियर हो रहा है ना सबको? शिव बाबा संबंध जोड़ना है, हाँ, शिव बाबा संबंध जोड़ना है, ये बात आप लोग बस दिमाग में बिल्कुल सेट करना है। व्यक्ति से फिर शिव नहीं। बाबा क्या है, एक बार और बता दीजिए, बार बार फिसल जाता है बुद्धि से। क्या चीज भैया? बाबा क्या है? बाबा क्या है? बाबा का जी। अर्थ है, बाबा किसी व्यक्ति को भी, कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको भी हम प्रेम से बाबा कहते हैं, अपने घरों में भी कहते हैं, दादा को भी बाबा बोल देते हैं। ऐसे भी कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखेगा तो आप बाबा जी कह के बोलेंगे उसको। परंतु हमारे शास्त्रों में शिव का जो शिव को जो शिवलिंग बनाते हैं या शंकर के साथ दिखाते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं? भोले बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा शब्द लगा देते हैं। इसीलिए महावाक्यों में उसको समझाने के लिए बताया गया है कि जो निराकारी ज्ञान है जब तक वो साकार नहीं होगा, निराकार ज्ञान निराकार ही रखा रह जाए। शिव बिंदु को हम शिव बिंदु ही रहने दें। बिंदु मतलब ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का पॉइंट, प्रकाश। प्रकाश को प्रकाश जैसा हम देखते हैं ना, प्रकाश को अपने से कोई कनेक्शन ना करें, प्रकाश का हमारी स्मृति से कोई कनेक्शन ना हो, तो क्या कहेंगे कि ज्ञान आपको आया, आपके में समझ बैठी? नहीं कहा जाएगा। निराकार का निराकार ही रहा। कहते हैं वो तो परम धाम में रहने वाला बड़ी दूर परम धाम कर देते, बड़ी ऊंचाई में ले जाएंगे। कोई लोग चित्र भी दिखाते ना, विजुअलाइजेशन, बड़ी दूर ऊपर कैमरा ले जाएंगे, बड़ी दूर वहां कहीं जाके शिव रहता है, ज्योति बिंदु। अरे भाई इतनी दूरी है तो तुमसे क्या कनेक्शन है उसका? ये तो कोई बेअर्थ की बातें हैं। आध्यात्म कहता है गहराई में जाओ। जब हम चिंतन के गहराई के तल में जाते हैं तो हमें शिव बहुत दूर नहीं लगता है, तब समझ में आता है हम असत्य की दुनिया में रहते हैं। हमें जब जानकारी हो जाए, समझ बैठ जाए, तो हमारे ही अंतस की गहराई में वो सत्य बैठा हुआ है, बस हमारा उससे कनेक्शन नहीं है। हम भूल गए हैं कि हम उसी की औलाद हैं। असत्य की दुनिया की औलाद नहीं है, सत्य की औलाद है, शिव के वंश के हैं, शव के वंश के नहीं। तो वो बताया, उसकी तुम्हें स्मृति दिलाने के लिए कहते हैं शिव बाबा को याद करो। खाली शिव को याद करने से नहीं होगा। उदाहरण आप लोग को कई बार दिया है। कोई भी मुरली का पॉइंट उठा लीजिए, मुरली का कोई भी पॉइंट उठाइए आप लोग अपनी मर्जी से। जैसे शिव को शिवलिंग के द्वारा पूजा जाता है, बताने वाले अनेकों को बताते रहते हैं, शिव की शिवलिंग के द्वारा पूजा होती है। शंकर लिंग नहीं कहते, शिवलिंग कहते हैं। अब इस बात से आपके चरित्र पर, आपकी सोच पर, आपकी परिभाषा पे कोई फर्क पड़े तो बताइए हमें। यदि फर्क पड़ता है तो आपने निराकारी ज्ञान को साकार कर लिया, तब कहेंगे आपने शिव बाबा को याद किया। तब कहेंगे आपने शिव को नहीं याद किया, शिव बाबा को याद किया। क्योंकि शिव बाबा की क्या चाहिए? पहचान होनी बहुत जरूरी है। पहचान होनी बहुत जरूरी है, शब्द को ध्यान रखिएगा। रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, पहचान करना जरूरी है। यानी जरूर हम पहचानने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। इस दुनिया में किसी व्यक्ति का पहचान देने तो बड़ी आसान है, फोटो चिपका दो, कह दो भाई देखो ये हैं शिव बाबा, बड़ा आसान हो जाएगा। छपवा दो फोटो, कैसेट में बनवा दो, पोस्टर लगवा दो,
कहते हैं ये शिव बाबा है, लेकिन बाबा मुरलियों में ऐसी बातें नहीं कहते हैं। कहते हैं शिव बाबा की बड़ी गुह्यार्थ बातें हैं। मैं गुह्य तो गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ तुमको, कोई साधारण ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि पोस्टर लगवाने से ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसीलिए मुरली का पहला पॉइंट आता है, जब तक तुम्हें शिव बाबा की पहचान ना बुद्धि में बैठे, तब तक कोई भी ज्ञान कितना भी समझा दो उसकी समझ में आएगा नहीं। और आ भी गया तो एक समय के बाद उसका समझा हुआ ज्ञान गलत साबित हो जाएगा। वो कहेगा शंकर तो कभी मरता नहीं, लेकिन मुरलियां कहती शंकर कोई व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। वो कहेगा टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ, वो ढूंढने लगा कोई बाहर, कोई मुकर्रर रथ कोई टेम्परेरी रथ, जबकि समझा दिया जाता है टेम्परेरी और मुकर्रर दूसरे में ढूंढोगे, पर चिंतन करोगे तो पतन होगा। स्वचिंतन करो भैया, ढूंढो। तुम्हारा ही अपना खोया हुआ व्यक्तित्व, तुम्हारा ही अपना खोया हुए वजूद तुम्हें पहचानना है। किसी और के वजूद को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि सारी मुरलियों का पहला प्रश्न क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं। मुरलियां ये नहीं कहती कि ढूंढो तुम कौन हो, कि वो कौन है। वो सब पर चिंतन है, स्वचिंतन करना है।